हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे परिवर्तन के बारे में कि प्रकृति में परिवर्तन कितना प्रकार का होता है। जैसे परिवर्तन का अगर बात करें हम तो देखते ही हैं सामान्य जीवन में कि दूध से दही बन गया, या फिर बादल बन गया, या फिर कोयला जलाए राख बन गया, कागज़ जलाए राख बन गया, मोमबत्ती को पिघलाए मोमबत्ती पिघल गया। ये सब क्या है? ये सब परिवर्तन है। ये सब क्या है? परिवर्तन है। तो इन्हीं सब परिवर्तनों को दो भागों में बांटा गया है। प्रकृति में होने वाला जितना भी परिवर्तन है उन सब को दो भागों में बांटा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए प्रकृति में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? प्रकृति में परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बोलना है दो प्रकार के। क्या बोलना है आपको? दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। दो प्रकार के, जिसमें से पहला का नाम है भौतिक परिवर्तन। अगर आपसे पूछा जाए परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं प्रकृति में, तो आपको बोलना है दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिसमें से पहला का नाम है भौतिक परिवर्तन। उसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कहते हैं। और दूसरा का नाम है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कहते हैं। इसी दो भागों में बांटा गया है। जितना भी परिवर्तन हो उसी दो प्रकृति में उसी परिवर्तन को सिर्फ दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम क्या है? भौतिक परिवर्तन। दूसरा का नाम है रासायनिक परिवर्तन। इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। एक नंबर के बारे में भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन, देखिए क्या बोलेंगे कि वैसा परिवर्तन, वैसा डेफिनेशन ले लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होता है वास्तव में। तो बोलेंगे वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता हो। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता हो। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इस क्रिया को पुनः पलट दें, पुनः पलट दें, नहीं होता हो कीजिए, यहाँ पे नहीं होता हो, लेकिन इस क्रिया को पुनः पलट दें तो वापस से मूल पदार्थ की प्राप्ति हो जाती हो। मूल पदार्थ की प्राप्ति हो जाती हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, आपको अपने समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बोले बर्फ से, या बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना या बर्फ का पानी बनना, बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन कहता किसे? अब ये समझिए कि वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ निर्माण नहीं होता हो, लेकिन इस क्रिया को पुनः पलट दें तो वापस से मूल पदार्थ की प्राप्ति हो जाती हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए बर्फ में क्या होता है, ये बर्फ है, ये क्या है? बर्फ है। तो बर्फ को अगर हम खुला छोड़ दें,
क्या करे, खुला छोड़ दे तो ये पानी बन जाएगा। अगर ये बर्फ़ है अभी तो इसको अगर खुला छोड़ दे तो क्या करे, हो जाएगा, ये पानी बन जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए बर्फ़ पहले ठोस था तो ये अब द्रव अवस्था में आ गया। किस अवस्था में आ गया, द्रव अवस्था में। भले कुछ समय के लिए इसका अवस्था परिवर्तन हो गया या रंग परिवर्तन हो गया, तो भले कुछ समय के लिए, अगर कुछ समय के लिए अवस्था परिवर्तन हो जाए या रंग में परिवर्तन हो जाए, लेकिन उसका गुण नहीं बदले, वो नया पदार्थ नहीं बने, तब उसको कहते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन। और साथ ही साथ इस क्रिया को उल्टाने पर वो वापस से मूल पदार्थ बनना भी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बर्फ था, पानी बन गया, मतलब कुछ नया पदार्थ नहीं बना। जो गुण पानी बर्फ का होता है वही गुण पानी का भी होता है। अगर पानी पीने से प्यास बुझता है तो आप बर्फ भी थोड़ा लीजिएगा तो उससे भी क्या होगा, प्यास बुझेगा, मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन वापस से अगर इस पानी को फ्रिज में रख दें तो वापस से बर्फ भी बन जाएगा, मतलब ये काम दोनों तरह से होगा। वही लिखे हैं, इस क्रिया को पुनः पलट दें, इस क्रिया को पुनः पलट दें तो वापस मूल पदार्थ की प्राप्ति हो जाती हो, तब उसे कहेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन। क्या कहेंगे उसको हम लोग, भौतिक परिवर्तन। इसका मतलब बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि बर्फ पिघलकर जब पानी बनता है तो एक कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है। भले अवस्था कुछ समय के लिए बदल गया वो अलग बात है, या रंग बदल गया वो कुछ बदला नहीं, मतलब क्या अवस्था बदल जाए, रंग बदल जाए, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनना चाहिए। और साथ ही साथ इसको अगर पलट दें तो वापस से आपका बर्फ भी बनना चलना चाहिए, मतलब मूल पदार्थ बन जाना चाहिए। इसका मतलब वो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। जिस पदार्थ में परिवर्तन में ये दोनों बात होगा वो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन का। दोनों बात क्या मतलब, पहले तो नया पदार्थ का निर्माण नहीं होना चाहिए, नया पदार्थ, यही मेन पॉइंट है, नया पदार्थ का निर्माण नहीं होना चाहिए। दूसरा बात क्या है कि उस क्रिया को पलटे तो वापस से मूल पदार्थ बन भी जाना चाहिए। ठीक, अगर दूसरे एग्जाम्पल का बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल का बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल है कि मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। ठीक, मोमबत्ती का पिघलना। ये मोमबत्ती बना दिए। ठीक, मोमबत्ती को तो पिघलाइए, मतलब ये मोमबत्ती है, इसको तो पिघलाइए। तो पिघला करके देखिएगा कि अगर जलाएंगे मोमबत्ती आप तो पिघल करके एक नीचे अगर इसको ढेर बनाइएगा, पहले बचपन में करते थे, मोमबत्ती थोड़ा सा गिरा देते थे पिघला हुआ भाग और इस पर रख करके सटा देते थे इसको, वही आप पिघलाइए इसको। अगर मान के चलिए बहुत सारा गिरा करके पिघला दिए तो ऐसे आपको ढेला की तरह दिखने लगेगा, मतलब अगर जमा हो जाए, अगर मोमबत्ती पिघला के बहुत देर रख के क्या होगा, इस तरह आकार हो जाएगा। तो देखिए पहले ये मोमबत्ती था, इसका आकार जो था वो बेलना के आकार का था, बेलनाकार था आकार इसका। अब ये ढेला की तरह हो गया, मतलब क्या, इसका आकार बदल गया। आकार बदल गया या अवस्था बदल गया या रंग बदल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अवस्था बदले, आकार बदले, रंग बदले, इससे कोई लेना देना नहीं है, भले कुछ समय के लिए बदल जाता है। ठीक, लेकिन इसमें नया पदार्थ कुछ नहीं बना, नया पदार्थ कुछ नहीं बना। पहले ये मोमबत्ती था, अभी भी मोमबत्ती ही है, पहले क्या है, ये मोमबत्ती है। अगर ये पहले जलता था तो अभी भी ये जलेगा, इसको भी जलाएंगे जलेगा, मतलब नया पदार्थ कुछ नहीं बना, भले इसका आकार बदल गया। पहले ये बेलनाकार था मोमबत्ती, अब ये बन गया ढेला की तरह। तो आकार भले बदल गया लेकिन इसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बना, वापस से मूल पदार्थ प्राप्त भी कर सकते हैं। मतलब क्या, अगर ये मोमबत्ती पहले जलता था तो अभी भी ये मोमबत्ती जलेगा, अगर इसमें आप बाती दीजिएगा तो ये जलेगा। इसका मतलब इसमें नया पदार्थ भी नहीं बना और वापस से हम लोग मूल पदार्थ की प्राप्ति भी कर लिए। इसका मतलब ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। अगले एग्जाम्पल का बात करते हैं, पानी का उबलना। पानी का उबलना, अगर आप पानी को उबालिएगा, क्या कीजिएगा, पानी को उबालिएगा। पानी को हम गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर इसको गर्म कर रहे हैं, पानी चूल्हा पे रख दिए, इसको गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, भाप बनेगा। क्या होगा, यहाँ पे भाप बनेगा, भाप बनेगा। ठीक, तो जो गुण पानी का होता है वो भी भाप का भी होता है, मतलब कुछ नया पदार्थ इसमें बनता नहीं है। और वापस से अगर इस भाप को आप ठंडा कीजिएगा तो वापस क्या हो जाएगा, पानी भी बन जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। अगर बात करें अगला एग्जांपल का, जैसे बादल का बनना। बादल का बनना, देखिए बादल कैसे बनता है। अगर मान के चलिए ये समुद्र का पानी है, ठीक, समुद्र है
ये क्या है? समुद्र है। तो यहाँ से क्या होता है? सूर्य की गर्मी से क्या होता है? ये पानी वाष्प बनता है। क्या होता है? सूर्य की गर्मी से क्या होता है? वाष्प बनता है। और ये वाष्प धीरे 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 होकर के ऊपर चले जाता है और यहाँ पे क्या होता है? बादल बन जाता है। क्या बनता है? ये बादल बन जाता है। और बादल में मुख्य रूप से पानी ही होता है। फिर क्या होता है? यही बादल, यही इसमें जो पानी था, फिर वो कहीं दूसरी जगह पे क्या होता है? वापस बारिश के रूप में आ जाता है। मतलब क्या? पहले सूर्य था, अब ये समुद्र से, सूर्य की गर्मी से क्या हुआ? समुद्र का पानी भाप बना, भाप बन के ऊपर गया, बादल बन गया, फिर बादल से वापस पानी ही बन गया। मतलब पहले पानी था, फिर वापस से पानी ही बन गया। मतलब कुछ नया पदार्थ नहीं बना, भले कुछ समय के लिए इसका अवस्था परिवर्तन हो गया। मतलब ये पहले बादल के रूप में चले गया, पहले पानी था, बादल के रूप में चले गया, लेकिन कुछ नया पदार्थ नहीं बना वहाँ पर, वो भी पानी ही है। और वापस से पानी भी बना दिए, वापस से फिर वर्षा भी करा दिए। मतलब पहले समुद्र में पानी था और वही पानी फिर से बादल के रूप में पानी आ गया। इसका मतलब ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। इसमें कुछ नया पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। और एग्जांपल लेते हैं। बल्ब का जलना, बल्ब का जलना। देखिए, जो घर में बल्ब सब लगा रहता है, जो क्या होता है? घर में बल्ब सब लगा हुआ रहता है, उसका क्या होता है? वो फिलामेंट का जो तार होता है वो क्या होता है? जलता है। फिलामेंट का क्या होता है? तार जलता है, लेकिन उससे गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर उस फिर तार को क्या करें? अगर वापस और स्विच को बंद करें तो वापस से क्या हो जाएगा? वो तार चमकना भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मतलब इसमें गुण भी कुछ परिवर्तन नहीं होता है और वापस से वो बंद भी हो जाएगा। इसका मतलब बल्ब का जलना भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, फिर इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा परिवर्तन कि जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता हो, लेकिन इस क्रिया को पुनः पलट दें तो वापस से मूल पदार्थ की प्राप्ति की जाती हो, वापस से मूल पदार्थ की प्राप्ति की जा सकती हो, की जा सकती हो, वापस से मूल पदार्थ की प्राप्ति की जा सकती हो, की जा सकती हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? बर्फ का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, पानी का उबलना, बादल का बनना, बल्ब का जलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा भी जाता है। अगर पूछा जाएगा तो आपको ये परिभाषा लिखना होगा और कम से कम 2-3 ठो एग्जाम्पल देना होगा। और भी दे सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं अब रासायनिक परिवर्तन को लेकर के।